हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल एनसीईआरटी नॉवेल। आज मैं आपको क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 डाटा हैंडलिंग के 5 क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है 3.2 का, द स्कोर्स इन मैथमेटिक टेस्ट आउट ऑफ 25 और 15 स्टूडेंट्स इज़ एज फॉलोज़। 19 से लेके यहाँ 20 तक कुछ स्कोर्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स के स्कोर्स। तो पूछ क्या कर रहा है, फाइंड द मोड मीडियन ऑफ दिस डाटा आर दिस सेम। अब हमें पता करना है मोड क्या है, मीडियन क्या है इसका, और वो सेम है कि नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। देखिए मैंने लिखा है अरेंजिंग दीज स्कोर्स इन एन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे नंबर यानी स्मॉलेस्ट नंबर सबसे पहले और सबसे बिगेस्ट नंबर सबसे लास्ट। ठीक है, छोटे से बड़ा। 5, 9, 10, 12। ठीक है, यहाँ से 25 तक हमने अरेंज कर दिया। मीडियन 20। अब क्वेश्चन उठता है मीडियन 20 कैसे हुआ या मोड 20 कैसे हुआ। पहले मैं मोड बता देता हूँ, आसान है। मोड वो टर्म होता है जो रिपीट होता है। ठीक है, मोड क्या होता है, वो नंबर होता है जो रिपीट होता है सबसे ज़्यादा। रिपीट तो कोई और भी नंबर हो सकता है, जैसे इसमें देखिए आप कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है। 20 एक तो हो रहा है कितनी बार, 1 2 3 4 4 टाइम्स। और एक नंबर और रिपीट हो रहा है 25। ठीक है, लेकिन जो ज़्यादा रिपीट हो रहा है मैक्सिमम, उसको हम लिख देंगे मोड। वो हमारा हो गया क्या, मोड। ठीक है, तो ये हो गया मोड हमारा 20। मोड वो होता है जो मैक्सिमम नंबर रिपीट होता है, जो कई बार रिपीट हुआ है वो नंबर। इसमें 25 दो बार हुआ है और 24 बार हुआ है, इसलिए 20 इसका आंसर हो गया मोड। मीडियन क्या होता है, मीडियन जैसे कितने ये नंबर दिए टोटल 25। 25 का अगर हम हाफ ले लें, वैसे 25 का हाफ क्या होगा 12.5, मतलब उसके आगे पीछे 13। अगर हम इसको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अच्छा 15, सॉरी 15 स्टूडेंट्स है, मुझे लगा 25 है। आउट ऑफ 25 लिखा हुआ है। 15 स्टूडेंट्स यानी मेरा 7वां या 8वां नंबर होगा। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 के बाद ही होगा। क्यों, 15 का हाफ क्या होगा 7.5। अब 7.5 तो इसमें तो क्योंकि डेसिमल में तो कोई दिए नहीं है, तो हम उसको 8 ले लेंगे। ठीक है, 8 नंबर कौन सा हमारा 20। तो ये हमारा हो गया मीडियन। एक तरह से सिंपल, अगर आप लैंग्वेज में सिंपल भाषा में समझिए तो मीडियन होता है आधा बस। अब अगर 16 नंबर दिए तो उसका 8वां नंबर मीडियन हो जाएगा। अगर 18 दिए तो उसका 9th नंबर हो जाएगा। ठीक है, 18 का हाफ क्या होगा 9, तो 9 वाला नंबर हो जाएगा। तो अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे तो और समझ में आएगा। ठीक है, ये तो हो गया मीडियन और मोड। अब ये पूछ रहा है कि आर दे सेम, ये सेम है, यस बोथ आर सेम। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी देखिए, द रन्स स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स। ठीक है, एक चल रहा है क्रिकेट, इसमें स्कोर हैं 11 प्लेयर्स के, 6 से लेके 15 तक। अब इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर। अब पूछा क्या है, फाइंड द मीन मोड मीडियन, तीनों चीज़ें पूछी। अब पूछा है आर द थ्री सेम, क्या है तीनों सेम है, तो वो क्वेश्चन में पता चलेगा। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, अरेंजिंग दीज स्कोर्स एन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में 6 सबसे छोटा है, यहाँ से लेके चले 120 तक। ठीक है, अब देखिए मीन ऐसे निकालते हैं। मीन मैं बाद में बता दूंगा, या चलिए पहले बता देता हूँ। मीडियन मोड आपको पहले ही बता दिया है। मीन क्या करते हैं, जितने भी हमें नंबर्स दिए उन सबको ऐड करेंगे। मीन कैसे निकालते हैं, जितने भी हमारे नंबर्स दिए उन सबको क्या करेंगे, ऐड, और अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर दिए हैं ये 11 दिए ना। यहाँ क्वेश्चन में भी दिया है कि क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 से डिवाइड करेंगे, यानी नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड करेंगे, इसे कहते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। तो मीन कैसे निकालते हैं, सब जितने भी नंबर्स उनको ऐड किया, और अपॉन में नंबर ऑफ टर्म्स, यानी जितने भी नंबर दिए टोटल काउंट करके वो अपॉन में, अगर 10 दिए तो नीचे 10 आएगा। ठीक है, अपॉन 11। अब इनको जब ऐड करके और 11 से डिवाइड करेंगे तो आंसर में आ जाएगा 39, यानी मीन हमारा हो गया 39। मीन निकालने का यही फॉर्मूला, सबको ऐड करो और नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर दो, सिंपल। मीडियन और मोड। अब मीडियन मैंने आपको बताया था मिडिल नंबर होता है। अब ये कितने नंबर हैं टोटल 11। 11 का हाफ क्या होगा
5.5 यानी 5 के बाद जो नंबर होगा, अब देखिए फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, 5 6, ठीक है। तो ये क्या आया 15, 15 आया ना, तो मीडियन हमारा हो गया 15, मिडिल नंबर। मोड, मोड आपको बताया जो सबसे ज़्यादा टर्म रिपीट होगा, इनमें सबसे ज़्यादा रिपीट कौन सा हो रहा है, एक तो 10 हो रहा है जो 2 बार रिपीट हो रहा है, 15 3 बार हो रहा है, तो हमारा आंसर मोड जो होगा 15। वो नंबर जो ज़्यादा रिपीट हो उसका वो हो जाता है मोड। मीडियन आपको मिडिल टर्म होता है। अब देखिए मीन अलग आया है, मीडियन और मोड सेम है, तो वो पूछ रहा है आर द थ्री सेम, तीनों सेम है, तो तीनों तो सेम है नहीं, तो आंसर लिख देंगे नो दीज थ्री आर नॉट सेम, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। बहुत सिंपल होता है, ये बहुत आसान एक्सरसाइज है। द वेट्स इन केजी ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर, अब 15 स्टूडेंट्स का वेट दिया हुआ है, ठीक है। और पूछा गया फाइंड द मोड एंड मीडियन इज़ 3 मोर देन 1 मोड, ठीक है। अब देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, अरेंज कर दिया होगा, अरेंजिंग दीज वेट्स इन एन असेंडिंग ऑर्डर, 32 से लेके 50 तक अरेंज कर दिया। मीडियन हमारा क्या है, मिडिल टर्म, कितने टोटल टर्म्स हैं 15, 15 का हाफ क्या हुआ 7.5 यानी 8 टर्म हमने लिया होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखा। अब 7 पॉइंट भाई कितने हैं टोटल, 15 का हाफ तो 7.5 होता है, लेकिन 7.5 तो ले नहीं सकते, तो हम 8 नंबर लेंगे, ठीक है। मीडियन हो गया हमारा 40। अब मोड जो सबसे ज़्यादा रिपीट करेगा, फाइंड द मोड एंड मीडियन, ठीक है। मोड देखिए 38, 38 3 बार रिपीट किया, मैंने आंसर लिख दिया। बट इसमें देखिए 43 भी 3 बार रिपीट किया, इसलिए 43 भी आंसर होगा। अगर इन दोनों में से कोई भी एक ज़्यादा रिपीट होता तो वो आंसर होता, बट सेम है, इसलिए हमें दोनों आंसर लिखने पड़ेंगे। मोड क्या हो गया 38 एंड 43, तीन तीन बार दोनों रिपीट हुए हैं। अब क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सेकंड वाला पार्ट, इज 3 मोर देन 1 मोड। आंसर देखिए यस देयर आर, सॉरी 3 मैं पढ़ रहा हूँ, देयर है। इज देयर मोर देन 1 मोड, क्या यह मोड से ज़्यादा है, यस देयर आर 2 मोड्स फॉर गिवन डाटा। ये मोड हमारे कितने हैं, एक से ज़्यादा ही है ना, मोर देन 1 मोड, तो हमारे मोड कितने हैं, 2 हैं, 38 और 43, 2 मोड हैं, तो मैंने लिख दिया यस देयर आर 2 मोड्स फॉर गिवन डाटा, ठीक है। तो सिंपल हो गया। मीडियन मोड, मीडियन को आप यूँ ध्यान रखिए, मीडियन से मिडिल नंबर बस, मोड को रिपीट नंबर, ठीक है। ये दो बहुत सिंपल है और ये पूछे जाते हैं टेस्ट में, पेपर्स में आते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द मोड एंड मीडियन, पूरे उसमें यही है मोड मीडियन। फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा, ये नंबर दिए, इनको सबसे पहले अरेंज कर देंगे। अरेंजिंग द गिवन डाटा इज एन असेंडिंग ऑर्डर, 12 12, पहले मैंने क्या किया, सबसे छोटा नंबर लिया 12 और 2 बार दिया तो 2 बार लिख दिया, 13 13 14, जैसे जिस हिसाब से आपको दिया है असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा नंबर आपको अरेंज करना है, ठीक है। मैं बार बार असेंडिंग ऑर्डर इसलिए बता रहा हूँ, बहुत से बच्चे भूल जाते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, इसलिए मैं रिपीट कर देता हूँ बार बार। अब इसका देखिए मीडियन आपको क्या होगा, पहले देखिए कितने नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का हाफ क्या होगा 4.5, यानी 4 से ज़्यादा वाला, यानी 5, पाँचवा नंबर हमें लेना है, ठीक है। फिफ्थ टर्म्स 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म क्या है 14, तो मीडियन तो हमारा हो गया 14, ठीक है। अब मोड हमें क्या करना है, मोड जो सबसे ज़्यादा रिपीट है, 13 तो 2 बार रिपीट है, 14 3 बार रिपीट है, तो मोड आ गया 14, ठीक है। सिंपल लग रहा होगा आपको, मीडियन मोड समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, टेल, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, हमें बताना है ट्रू है या फॉल्स है। पहला है द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन अ डाटा, ट्रू है। मोड, पहले क्वेश्चन को समझिएगा, ये नहीं बस ट्रू है रट लिया। मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर, जो हमेरे पास डाटा दिया है, जो भी नंबर्स दिए हैं, क्या मोड उन्हीं में से एक नंबर होता है, होता है भाई। मोड क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म जो ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो उन्हीं में से तो होगा, बात सही है, यानी ट्रू हो गया। सेकंड क्या, द मीन इज़ वन ऑफ द नंबर्स इन अ डाटा, मीन जो है, क्या जो हमें गिवन डाटा दिया तो उसी में से एक नंबर होता है, नहीं। मीन तो देखिए ऐसे निकलता है, सबको ऐड करके और डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, तो मीन नहीं होता है। मीन इनमें से कोई एक आंसर नहीं आ सकता है, मे भी आ भी सकता है बट इनमें से होता नहीं है, ठीक। यहाँ पे है कि आ गया है सेम, बट होता नहीं कि इनमें से ही आंसर है, तो मीन जो गिवन डाटा उसमें से नहीं होता है, फॉल्स है। थर्ड है द मीडियन
इज़ ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डाटा। मीडियन के लिए पूछा, मीडियन भी, मीडियन क्या होता है, मिडिल टर्म होता है, तो मीडियन भी उसी में से एक नंबर होता है, ट्रू। लास्ट पूछ रहा है द डाटा 6 4 3 8 9 12 39 हैज़ मीन 9, क्या इसका अगर हम मीन निकालेंगे वो 9 आंसर होगा, वो भी पूछ रहा है। तो आप निकाल के चेक करेंगे, जैसे मैंने निकाला मीन इज इक्वल टू, क्या करना होता है मीन निकालने के लिए, देखिए कंफ्यूज ना होइएगा, मोड अलग चीज़ है, मीडियन अलग चीज़ है और मीन अलग चीज़ है। मोड आपको पता है नंबर ऑफ टर्म्स रिपीट करते हैं, ठीक है, मीन ऐसे निकालते हैं, और मोड आपको पता है नंबर ऑफ टर्म्स जो रिपीट करते हैं, और मीडियन मिडिल टर्म होता है, और मीन ऐसे निकालते हैं। तो यहाँ पे मीन हम इसका निकालेंगे, सबको ऐड कर देंगे, 6 + 4 + 3 + 8 + 12 यहाँ तक, अपॉन 8। 8 क्यों किया, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स 8 होंगे, आप चाहे काउंट कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमने 8 से हमने क्या किया है, डिवाइड किया है, ठीक है। अब हम जब इसको ऐड किया तो हमारे पास आ गया 64/8, और इसको कट कर दिया, 8 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर आ गया 8। तो मीन क्या आ गया, 8, ठीक है। तो इसी के साथ मुझे लगता है आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक शेयर करना ना भूलिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट करके आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर दूंगा। और इसके अलावा बहुत से लिंक्स प्रोवाइड किए गए हैं इसमें। अगर आपको कोई चैप्टर शॉर्ट में समझना है तो एनसीईआरटी बूस्टर सीरीज़, आपको अगर पेपर या टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करना है तो उसके लिए क्विज सीरीज़ है, ठीक है। तो आप वहाँ से आके पढ़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।